दोस्तों, क्या देश की संवैधानिक संस्थाएं और सरकारी बैंक बीजेपी के सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना पर रोक लगाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक सारी जानकारी कि किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है इलेक्शन कमीशन को दी जाए और उसके बाद वह जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाली जाएगी, यानी सार्वजनिक की जाएगी। दोस्तों, थोड़े दिन पहले जब यह जानकारी सामने आई कि 30 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिस पर पहले ईडी, सीबीआई आदि जांच एजेंसियों की कार्रवाई की गई, बाद में उन्हीं कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया तो हड़कंप मच गया। ऐसे में पूरी जानकारी अगर चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ जाती है तो बीजेपी की शायद पोल खुल जाती। इसीलिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्या समय मांगा है, देखिए। एसबीआई ने अब 30 जून तक की मोहलत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, जो अपने आप में एक मजाक दिखाई देता है, जबकि 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया था। एसबीआई कहता है कि 30 जून तक हमें मोहलत चाहिए और इसे लेकर राहुल गांधी और विपक्षी नेता क्या कहते हैं, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए? एक क्लिक पर निकाले जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोदिया परिवार बनकर उनके प्रचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छुपाने का यह अंतिम प्रयास है। दोस्तों, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि इस दौर में जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है तो एसबीआई को यह जानकारी देने के लिए 4 महीने का टाइम चाहिए कि किन उद्योगपतियों ने राजनीतिक दलों को कितना चंदा दिया है और मोटे तौर पर बीजेपी को। यानी दोस्तों, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब एक क्लिक पर सारी जानकारी सामने आ सकती है, एसबीआई बड़े आराम से 1-2 दिन में सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे सकता है, तो 4 महीने की मोहलत क्यों मांगी जा रही है? इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव के लिए बीजेपी की ज्यादा किरकिरी ना हो, चुनाव में यह मुद्दा ना बन पाए कि बीजेपी को जिन उद्योगपतियों ने मोटा चंदा दिया उन्हें कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, सरकार ने बदले में कितना लाभ पहुंचाया है, यह सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में ना आ जाए। इसीलिए एसबीआई 4 महीने की मोहलत मांग रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी तो पीएम मोदी ने एक कटाक्ष भी किया था कि आज के दौर में अगर सुदामा चावल लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो उसका भी वीडियो सामने आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे भी भ्रष्टाचार बता देती है। तो दोस्तों, एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर जो फैसला आया था, पीएम मोदी ने उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया था। यानी पीएम मोदी और बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बंद होने का दर्द जरूर है और ये समझ नहीं आता कि 4 महीने की मोहलत आखिरकार एसबीआई को क्यों चाहिए, जबकि कंप्यूटर के जमाने में सारी जानकारी एक झटके में सामने आ सकती है। तो क्या इसका मतलब बीजेपी की सुरक्षा कवच के तौर पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने की मोहलत मांगी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी, मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।